हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कौशल साइंटिस्ट। तो हमने अपना पहला चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट किया है, जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसमें हमने डिफरेंट फिनोमेनन्स देखे। हमने देखा कि लाइट की वजह से हम कैसी चीज़ें देख पाते हैं। आज हम बात करेंगे कि अब जो चीज़ें देखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ऑर्गन दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो है आई। वो आई कैसी होती है, वो काम कैसे करती है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो पहले जो बात करेंगे हम आज के लेक्चर में, दैट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई होती क्या है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उस बारे में बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई के बारे में। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई क्या है कि कैसे काम करती है, जो सिग्नल्स आती है, लाइट की सिग्नल्स आती है, वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, हम उस इमेज को कैसे परसीव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात करेंगे कि जब पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट्स की, तो उस कंडीशन में हमारी आई कैसे रिएक्ट करती है, वो चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वी विल डिस्कस अनदर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द persistence of vision। persistence of vision एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेट हो जाती है। ठीक है, तो ये करके बात करते हैं इन सब टॉपिक्स के बारे में। तो पहले चलते हैं ह्यूमन आई के बारे में। व्हाट्स ह्यूमन आई? सबको पता ही होगा, हमने क्या बोला था। लाइट जो होती है, दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये एक सेंस है, जो सेंस ऑफ साइट है, इट्स अ सेंस। और इस सेंस के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? आई। इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? आई। एंड ह्यूमन आई की जब हम बात करेंगे, ह्यूमन आई इज ए सेंस ऑर्गन, क्योंकि इसकी वजह से ही हम ये सेंस फील कर पाते हैं, या हमारे पास ये सेंस ऑफ साइट आता है, ड्यू टू दिस ह्यूमन आई। जो हमारी ह्यूमन आई है, इसका जो डायामीटर होता है, दैट इज 2.3 सेंटीमीटर्स। क्या है? 2.3 सेंटीमीटर्स। तो अगर हम बात करें इस ह्यूमन आई की, इट्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्फेरिकल टाइप की एक शेप होती है, एंड इट्स ऑल पार्ट्स आर इन द आई बॉल। सिम आई बॉल, जो हमारी आंख होती है, एक सॉकेट में बंद होती है, एक बॉल की तरह, जो स्फेरिकल शेप्ड बॉल होती है। स्फेरिकल तो नहीं होती है, बट समवट लाइक स्फेयर होती है, ठीक है। इस आई बॉल का जो पहला इनिशियल ये फ्रंटल पोर्शन होता है, फ्रंटल पोर्शन 1/6 ऑफ द आई बॉल, ऑफ आई बॉल, लेकिन कहाँ से? फ्रंट साइड से। उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। ये वाला पोर्शन, ये जो है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक सपोज 1/6 पोर्शन आया हमारा, ये जो पूरा पार्ट है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव लेयर, थिन फिल्म होती है, थिन प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी आंख को। क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स आवर आई, ठीक है। इसके बाद क्या होती है? दूसरी एक लेयर भी होती है इसमें, जो आई बॉल के बाहर से होती है, ये वाली लेयर, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। जो स्क्लेरा हमारे पास होती है, दिस इज वाइट टफ लेयर, और ये हमारी आंख को क्या शेप देती है? आई बॉल की शेप को होल्ड करने के लिए, हम स्फेरिकल शेप देने के लिए ही स्क्लेरा काम आती है। तो दो पार्ट्स की हमने बात की, तो कॉर्निया की बात की हमने, और स्क्लेरा की बात की हमने। इसके बाद अगर हम और एक थोड़ा अंदर जाए, अब बॉल के अंदर, हमारी आंख के अंदर, तो हमने आउटर पार्ट देखा, एक कॉर्निया होता है, जो खाली किस में होता है? 1/6 पोर्शन, फ्रंटल पोर्शन में होता है। स्क्लेरा होती है, जो बाहर से, आई बॉल के बाहर एक लेयर होती है, उसी की वजह से शेप ऑफ आई आती है। उसके बाद होता है आइरिस। Iris is what? It's a diaphragm like structure. Diaphragm होता है thin, क्या होता है ये? It's a thin muscular diaphragm. Thin muscular diaphragm होता है, जिसकी वजह से क्या काम होती है? जो हमारे प्यूपिल का साइज है, वो इसी वजह से प्यूपिल का साइज कंट्रोल होता है। प्यूपिल साइज इसी से कंट्रोल होता है, या इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख के अंदर जाएगा, वो किससे डिसाइड होता है?
that is this iris that is capable of controlling the intensity or amount of light that's entering our eye. तो आइरिस क्या काम करता है? आइरिस कंट्रोल करता है, जो आइरिस होता है हमारे पास, आइरिस कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कैसे? ये साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है, विच इनडायरेक्टली कंट्रोल अमाउंट ऑफ आई। तो प्यूपिल क्या होता है? ये डार्क स्ट्रक्चर होता है हमारे आइरिस के सेंटर में, ये डार्क स्ट्रक्चर होता है हमारे आइरिस के सेंटर में, और यही जो प्यूपिल होता है, इसी के थ्रू लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है। तो साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग और आई, वो डिपेंड करती है इसी किस पे, प्यूपिल पे। तो जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो हमारा आइरिस क्या काम करेगा, वो एक्सपैंड करेगा और वो इस प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा, और हमारी आई में ज़्यादा लाइट जाएगी ताकि हम देख पाए। अब अगर ब्राइट लाइट है तो क्या काम करता है, जो हमारा आइरिस होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, प्यूपिल का साइज छोटा करता है ताकि एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आँख के अंदर चला जाए। आगे बात करते हैं लेंस की। अब इमेज बनने के लिए हमने देखा लाइट जब लाइट पड़ती है किसी लेंस पे तो वो उसको ये करती है, कन्वर्ज करती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा देती है। तो इधर भी हमें एक लेंस काम आएगा जिसको हम क्रिस्टलीन लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इट्स कॉल्ड द क्रिस्टलीन लेंस। तो जो लाइट आती है बाहर से, इसी क्रिस्टलीन लेंस पे पड़ती है, और जैसे ही इस लेंस पे पड़ती है, ये क्या काम होता है, ये कन्वर्ज होके कहाँ पे पड़ती है, इस पीछे वाली सरफेस पे, जो हमारे आई बॉल की पीछे वाली सरफेस होती है, यहाँ पे, इस जिसको हम रेटिना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। तो हमारी जो इमेज बनती है वो इसी रेटिना पे बनती है। तो रेटिना इज द पार्ट ऑफ द आई जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, और ये इमेज हमेशा क्या, इन्वर्टेड होती है। इट्स एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सीलरी मसल्स होते हैं, ये होल्ड करते हैं किसको, इस क्रिस्टलीन लेंस को, और ये इसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस पे अब हमारा ऑब्जेक्ट होगा जहां से लाइट आ रही होगी, तो हमें उसे कन्वर्ज करना है कहाँ पे, रेटिना पे। बट इस कन्वर्जेंस के लिए जो हमें फोकल लेंथ चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड होती है ऑन दैट बेसिस कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है हमारी आंख से, इस लेंस से, उसी बेसिस पे अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी इमेज कहाँ पे बने, रेटिना पे बने। और रेटिना पे जो हमारी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है। इसके बाद जो ये सिग्नल्स होती है, जो रेटिना होता है, जब ये इमेज यहाँ पे बन गई रेटिना पे, तो क्या होता है, ये रेटिना ये यहाँ से इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व क्या करता है काम, ये इन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजता है। ठीक है। और हमारी इमेज वहाँ पे वो इस इमेज को डिकोड करता है, हम बोल सकते हैं। जब हमारे ब्रेन में वो इमेज बन जाती है, इन्वर्टेड इमेज, उसको इरेक्ट करता है और हम फिर आगे देख पाते हैं। इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन आई में जो पार्ट होता है, दैट इज टू लिक्विड्स इसमें होते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, दूसरे को हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ठीक है। एक्वस ह्यूमर ये क्या होता है, ये एक्वस फ्लूइड होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस फ्लूइड होता है आगे वाले पोर्शन बिटवीन द आइरिस एंड द, ये जो होती है, सॉरी आइरिस नहीं, जितने जो फ्रंटल आई बॉल का सेंटर कॉर्निया होता है, और आई लेंस के बीच में होता है, फ्रंटल पोर्शन में प्रेजेंट होता है, इंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। और इससे क्या काम होता है, ये प्रेशर को कंट्रोल करता है, जो इंट्राक्यूलर प्रेशर होता है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम कौन सा, एक्वस ह्यूमर जो हमारे काम आता है। ठीक है। और एक चीज क्या है, जो डस्ट या जर्म्स हमारी आंख में चले जा सकते हैं, उस चीज को, उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारी आंख को। इन एडिशन टू दैट, जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है, ये क्या करता है, एक तो ये प्रोटेक्शन देता है हमारी आंख को, और ये शेप मेंटेन करता है हमारी आंख। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ आवर आई। तो मेन काम क्या होता है इसका, ये शेप प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो स्फेरिकल बॉल है, तो इस स्फेरिकल बॉल को मेंटेन करने के लिए अगर बाहर से प्रेशर आ गया ज्यादा, तो ये अंदर की तरफ जाता है। तो इस चीज को इस शेप में मेंटेन करने के लिए, एक तो हमने सिक्लेरा देखा था जो इस काम को करता था, दूसरी चीज हमने क्या देखी, विट्रस ह्यूमर एक फ्लूइड है जो वो भी शेप ऑफ आई मेंटेन करता है। और एक्वस ह्यूमर क्या करता है, एक्वस ह्यूमर हमने एक तो डस्ट जर्म्स वगैरह से है, और इंट्राक्यूलर प्रेशर जो होता है उस चीज को ये मेंटेन करता है। इन एडिशन टू दैट, जो हमारा एक्वस ह्यूमर होता है,
वो एक रिफ्लेक्टिंग फ्लूइड होता है, उसमें रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन जो हमारा विट्रस ह्यूमर होता है, इट्स अ रिफ्रैक्टिंग फ्लूइड, इट्स अ रिफ्रैक्टिंग फ्लूइड, ठीक है? इसके अलावा जो ये हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, यहाँ पे जो ये पॉइंट होता है, अगर यहाँ पे हमारी इमेज बने, सपोज अगर रेज ऑफ लाइट आ रही है और यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे हमें कोई इमेज नहीं मिलती, एंड दिस इज नोन एज द ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना से कनेक्ट होती है। उस पॉइंट पे अगर हमारी इमेज बन रही है तो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स नहीं जाती है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इन एडिशन टू दैट, हमारी आंख में और एक स्पॉट होता है क्लोज टू द ऑप्टिक नर्व, जिसको हम फोविया बोलते हैं। जो ये फोविया होता है या येलो स्पॉट्स को बोलते हैं, दिस इज हाईली इंटेंस, मतलब इसकी जैसे ही ये सबसे ज्यादा शार्प होता है सिग्नल्स को कैच करने के लिए, जैसे ही इस पे लाइट पड़ती है, ये उन सिग्नल्स को ले जाता है। सो इट्स मैक्सिमम जो लाइट सेंसिटिविटी होती है वो इसी फोविया की होती है। तो ये हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ आई की। हम थोड़ा डिटेल में इसके इन डेफिनेशंस को देखते हैं। तो कॉर्निया क्या देखा हमने? कॉर्निया इज अ thin membrane which covers the eye trail. It acts like lens which refracts the light entering the eye. ठीक है? It controls iris। क्या होता है अब iris? जो दूसरा पार्ट हमने देखा था, it controls the amount of light entering the eye by changing the size of the pupil. And pupil क्या होता है? It's hole in the middle of the iris through which light enters the eye. It appears black because the light falling on it goes into the eye and does not come back. तो क्यों अब हम हाँ ये बात करते हैं कि अगर जो प्यूपिल होता है वो ब्लैक क्यों होता है? तो हमें कोई चीज दिखती है तब जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर कौन सी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पे पहुंचती है, उन्हीं से तो उसका कलर डिटरमाइन होता है, ठीक है? बट जब हम प्यूपिल की बात करते हैं, इसमें सारी जो लाइट्स है वो एंटर कर जाती है, वो अंदर चली जाती है, इनटू आई चली जाती है। तो यहाँ से कोई लाइट वापस नहीं आती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इस वजह से उसका कलर क्या ब्लैक दिखता है। इसके बाद क्या है? आई लेंस। आई लेंस हमारा कौन सा होता है? इट्स कन्वेक्स लेंस। इट्स ए कन्वेक्स लेंस, मैं भूल गया था बोलना। इट्स कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक मटेरियल। इट्स कर्वेचर कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। ठीक है? सिलरी मसल्स क्या करती है? फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, किसकी? आई लेंस की। एक्वस ह्यूमर इज अ फ्लूइड व्हिच फिल्स द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई। ठीक है, ये पढ़ा हमने। और इसका मेन काम क्या होता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेंटेन करना। ठीक है? हम कलर चेंज कर लेते हैं अपने पेन का। जस्ट अ सेकेंड। इसके अलावा क्या होती है? ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? दिस इज द नर्व विच टेक्स द इमेज ऑफ द ब्रेन टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और फिर वापस हमें परसीव हो जाती है वो लाइट, मतलब वो परसीव हो जाती है। तो जब यही जो सिग्नल्स हमारी जो इमेज हमारी रेटिना पे बनती है, वो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है, तब हम उस इमेज को देख पाते हैं। Ciliary muscles. These are the muscles which are attached to the eye lens and can modify the shape of the lens, which leads to the variation of the focal length. ठीक है? Retina, it's a light sensitive screen inside the eyes on which images formed. It contains and rods and cones. तो हमने और एक चीज यहाँ पे एक important point पढ़ा कि जो हमारा रेटिना होता है वो किसका बना होता है? वो rods और cones का बना होता है। तो जो ये दो पार्ट्स होते हैं किसके? रेटिना के। पार्ट्स नहीं बोलूंगा, कंपोनेंट्स बोलूंगा मैं। रॉड्स और कोन्स। ठीक है? रॉड्स क्या काम करते हैं? ये ब्राइटनेस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कौन रेस्पॉन्ड करता है? रॉड्स। और कोन्स क्या काम करते हैं? ये कलर ऑफ लाइट को रेस्पॉन्ड करते हैं, और ये डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन डिफरेंट कलर्स। ठीक है? तो हमने क्या देखा? रेटिनाइजर ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जहाँ पे हमारी इमेज बनती है, और इसमें रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं। रॉड्स क्या काम करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ये करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और कोन्स क्या होते हैं? वो कलर को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई की। वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, फिर भी एक रिपीट कर देता हूँ। तो हमने क्या बोला? ये हमारे आंख का लेंस। पहले हम आंख बना लेते। सॉरी, तो आंख नहीं बनी।
गोल सी चीज, चलो काम चला लो। ये हम मान लेते हैं ये हमारा कॉर्निया है, आगे वाला पोर्शन। इसके बाद यहाँ पे ये आइरिस मान लो, ये प्यूपिल मान लो। अब लाइट आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हमारा लेंस है, ठीक है। अब जब लाइट इस लेंस पे पड़ी, इसके बाद कहाँ पे पड़ी, रेटिना पे पड़ी। और इस रेटिना के थ्रू, यहाँ पे एक ऑप्टिक नर्व है, रेटिना के थ्रू ऑप्टिक नर्व ने इस सिग्नल को उठा लिया, ब्रेन पे ले गया, वहां से हमने इमेज देखी। दिस इज हाउ जो हमारी आई है वो कैसे काम करती है। दिस इज द वे आवर आई वर्क्स। बट इसमें एक चीज है, अब डिफरेंट पोजिशंस पे डिफरेंट ये आती है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो हमारी आई जो है उसको भी उसी हिसाब से लेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसी एडजस्टमेंट के काम कौन आती है, हमारी सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट को जो हमारी आई करती है, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ है, पावर ऑफ एकोमोडेशन is the ability of eye lens to focus near and far objects clearly on the retina by adjusting its focal length of the eye lens। तो आई लेंस जब हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है, एडजस्ट करती है अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्ट दूर है या नजदीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। दिस इज नोन एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन समझ आ गया। तो हमने क्या देखा, आई कैसे काम करती है। जैसी लाइट आती है, एंटर करती है हमारी आई पे, तो वो रिफ्रैक्ट होती है थ्रू द लेंस, आई लेंस। रिफ्रैक्ट होने के बाद वो किस पे पड़ती है, रेटिना पे पड़ती है। रेटिना से सिग्नल्स जाती है टू द ब्रेन, ब्रेन उस इमेज को समझती है कि ये है क्या, और हमें सिग्नल मिलती है, हमें समझ आ जाता है, हमारा ब्रेन रीड करता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। और जो हमारे पास इमेज बनती है वो क्या इन्वर्टेड बनती है, और हमारा ब्रेन उसको फिर इरेक्ट बनता है या इन्वर्ट करता है, और हम एक इरेक्ट इमेज देख पाते हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेस्ड ऑन कि वो हमसे वो दूर है, वो नजदीक है, उसकी पोजीशन क्या है, हमारी आई जो है वो अपने आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करती है, ताकि वो क्लियरली उसकी इमेज उसको फोकस कर सके किस पे, रेटिना पे। और इस फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए जो कंपोनेंट ऑफ आई यूज होता है उसको हम सिलियरी मसल बोलते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ आई एंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब लास्ट चीज जो हमें इस टॉपिक में देखनी थी, आज के लेक्चर में देखनी थी, दैट वाज द परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है, इट्स सिंपल सी चीज है। जब हम कोई इमेज देखते हैं तो वो क्या, उसकी जो प्रेजेंस रहती है रेटिना पे, दैट रिमेन्स फॉर 1/16 ऑफ अ सेकेंड। 1/16 ऑफ अ सेकेंड के लिए कोई भी इमेज जो हम देखते हैं हमारी रेटिना पे वो इमेज रहती है। अगर अब हम क्या करेगा, अगर हम कॉन्टिन्यूअसली 1/16 सेकेंड तक, या मतलब उससे कम में, और एक इमेज हमारी आंख को दिखा दे, कॉन्टिन्यूअसली ऐसा ही होता रहे, तो ये जो बनती है ये कॉन्टिन्यूटी बनती है, कॉन्टिन्यूटी बनती है। और यही हमारी फिर कॉन्टिन्यूअस इमेज जो होती है, यही इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हम बोल सकते हैं बन जाता है। अगर आपने देखा भी होगा, वो छोटी बुकलेट्स आती है, उनपे बहुत सारी पेज पे एक छोटी छोटी इमेज बनाई होती है इन सक्सेशन की, एक के बाद एक में वो पैर आगे कर रहा होता है, फिर कुछ कुछ कर रहा होता है। अगर हम उसको बहुत तेज घुमाते हैं उन पेजेस को, तो हम क्या देखते हैं, हमें लगता है कि वो बंदा सच में चल रहा है, या वो बंदा सच में कुछ काम कर रहा है जो उन्होंने डिपिक्ट किया होता है उस बुक पे। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब हम अपनी आंख को 1/16 सेकंड से कम में कोई एक इमेज से दूसरी इमेज पे ले जाते हैं, तो उसको क्या लगता है, इट्स इमेज मूविंग कंटिन्यूअसली, ये सच में मूव कर रहा है ये चीज। That is basically what happens in the persistence of vision। तो ये चीज आप याद रखोगे कि 1/16 ऑफ अ सेकंड के लिए हमारी रेटिना पे जो इमेज है वो परसिस्ट करती है। तो हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आई देखी,
ह्यूमन आई का डायमीटर देखा 2.3 सेंटीमीटर, कॉर्निया देखा, स्क्लेरा देखा जो शेप देता है, कॉर्निया प्रोटेक्टिव होता है, 1/6 पोर्शन ऑफ द आई बॉल कवर करता है, आइरिस होता है वो क्या काम करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अवर आई उसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल देखा जहां से लाइट एंटर करती है, कन्वेक्स लेंस देखा जो इमेज को बनाता है और रेटिना पे फोकस करता है, रेटिना देखा जहाँ पे इमेज बनती है उसमें रॉड्स होते हैं, कोन्स होते हैं, रॉड्स करते हैं काम, रॉड्स इंटेंसिटी के सेंसिटिव होते हैं इंटेंसिटी पे, और कोन्स क्या काम करते हैं, कोन्स कलर के सेंसिटिव होते हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि काम कैसे होता है, जब जैसी अब इमेज रेटिना पे बनी वो सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है ब्रेन को, ब्रेन परसीव करता है, इमेज बनाता है और हम कोई इमेज देख पाते हैं। उसके बाद हमने देखा फोविया होता है जहाँ पे हाई इंटेंसिटी होती है, हाई सेंसिटिविटी होती है हमारी आंख में, उसको हम फोविया बोलते हैं या येलो स्पॉट बोलते हैं, और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना से कनेक्ट हो जाए उसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, और वहां पे हमारी इमेज नहीं बनती है, वो हम नहीं देख पाते अगर वहां पे हमारी लाइट्स ये फोकस कर पाए। ठीक है? तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। पावर ऑफ अकोमोडेशन देखी हमने कि ऑब्जेक्ट जो पोज़ीशन डिफरेंट पोज़ीशंस पे लाते हैं हम, तो हमारी सिलियरी मसल्स हमारी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को कैसे एडजस्ट करते हैं ताकि हम वो लाइट, वो ऑब्जेक्ट की इमेज फ़ोकस कर पाएँ रेटिना पे। और पर्सिस्टेंस ऑफ विज़न जैसे मैंने अभी बोला, ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा। थैंक यू, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। टिल देन गुड बाय।